गुड मॉर्निंग। मंतशा, आपने भेजा है ना मुझे कुछ, उसको जी पढ़िए। मैम, वो हाँ, कंटेंट कंटेंट जरा फर्स्ट पेज पढ़िए, उसका क्या है। मैम ऑस्ट्रेलिया का, बट मैम नीचे बेटा पहले उसकी हेडिंग पढ़िए, क्या है वो। जिम्नास्टिक्स ऑस्ट्रेलिया, विमेन आर्टिस्टिक्स जिम्नास्टिक्स ऑस्ट्रेलियन लेवल प्रोग्राम्स। ऑस्ट्रेलिया के प्रोग्राम्स हम लोग क्यों स्टडी करेंगे, हमें तो इंडियन प्रोग्राम्स देखने हैं ना। और यस मैम, इंटरनेशनल यही लेवल पे क्या कंफ्यूज। गोल्स हैं वो देखने हैं। इंटरनेशनल लेवल क्या हुआ, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात हुई कि यस मैम, डेवलपमेंट। मैम इसीलिए मैं कंफ्यूजन हुई थी। कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, ये तो देखिए फर्स्ट पेज पे ही बहुत क्लियरली दिया हुआ है ना। जी मैम। वी हैव टू सी, हमें या तो ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल पे, यानी सभी जो डेवलपिंग हमारे नेशंस हैं, डेवलप्ड नेशंस नहीं, जो डेवलपिंग नेशंस हैं, उनके क्या कॉमन इश्यूज और गोल्स हैं विकास को लेकर, वो हमें स्टडी करने हैं। और अपने जो नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, स्पेसिफिकली हमारे देश में जो प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, उन परेशानियों, उन इश्यूज को कवर करने के लिए, उनको एड्रेस करने के लिए उन्हें हमें पढ़ना है। ठीक है, तो आज यही टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं आपके साथ, फोर्थ यूनिट का, डेवलपमेंट इश्यूज एंड गोल्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव्स, नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, गोल्स, स्ट्रेटजीज, स्ट्रक्चर, अचीवमेंट्स। दिस इज व्हाट यू हैव टू स्टडी. So let's start. The Millennium Development Goals, which include 8 goals, were framed to address the world's major development challenges, with health and its related areas as the prime focus. तो इन्हें हम कहते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, जो ऑल ओवर वर्ल्ड जो है, जो हमारे डेवलपिंग नेशंस हैं, उनके लिए पॉइंटर्स की तरह ये लोग गोल्स देते हैं कि किन पे आपको वर्क करना है और जिस पे आपको इम्प्रूवमेंट के लिए प्रोग्राम्स, पॉलिसीज चलानी है और उस चीज को ओवरकम करना है। तो अगर हम वर्ल्ड लेवल पर देखें तो ये 8 मिलेनियम गोल्स हैं जो डेवलपिंग नेशंस के लिए चैलेंज की तरह हेल्थ एंड इट्स रिलेटेड एरियाज पर फोकस करने के लिए रखा गया। In India, considerable progress has been made in the field of basic universal education, gender equality in education and global economic growth. इसमें इंडिया में जो है शिक्षा है, उस पर बहुत बल दिया गया है कि सभी की शिक्षा हो, यूनिवर्सल जो एजुकेशन हम कहते हैं, हर व्यक्ति शिक्षित हो। जेंडर इक्वालिटी इन एजुकेशन, एजुकेशन में जो जेंडर इनइक्वालिटी है, लड़कियों का और विमेन का जो लिटरेसी लेवल है उसको इम्प्रूव करना। एंड ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसे हम जीडीपी कहते हैं, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है कंट्री का, उसको अग्रसर कराना। However, there is slow progress in the improvement of health indicators related to mortality, morbidity, and various environmental factors contributing to poor health conditions. और एक और जो मेजर गोल होता है हेल्थ से रिलेटेड, उसमें हम स्लो हैं, पीछे हैं, अभी भी हम हालत देख ही रहे हैं सिचुएशन। तो हमारा जो हेल्थ सिस्टम है, जो मोर्टेलिटी रेट है, मॉर्बिडिटी रेट है, देखिए दोनों का डिफरेंस हम आपको बता चुके हैं। मोर्टेलिटी यानी डेथ रेट, मॉर्बिडिटी यानी डिजीज, कितने लोग डिजीज्ड हैं, डिजीज से रिलेटेड है। तो जो मॉर्बिडिटी रेट है या मोर्टेलिटी रेट है, उसको हम उसका जो लेवल है वो नहीं गिरा पाए हैं। तो दैट इज समथिंग विच इज चैलेंजिंग स्टिल फॉर इंडिया। एंड वेरियस एनवायरमेंटल फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू पुअर हेल्थ कंडीशन। और भी वातावरण की वो सारी चीजें जो हेल्थ, पुअर हेल्थ का कारण है, उनको कॉम्बैट करना हमें देखना है। Even though the government has implemented a wide array of programs, policies, and various schemes to combat these health challenges, further intensification of efforts and redesigning of outreach strategies is needed to give momentum to the progress toward achievement of Millennium Development Goals. ऐसा नहीं है, सरकार ने बहुत सारी ऐसे प्रोग्राम्स, पॉलिसीज, स्कीम्स चला रखे हैं जिससे कि हम हेल्थ जो स्टेटस है वो इम्प्रूव करें, उसमें जो इश्यूज हैं, चैलेंजेस, उनको एड्रेस करें। लेकिन अभी भी ज़रूरत है कि उन एफर्ट्स को, और मे बी जो हमारी प्लानिंग होती है, स्ट्रैटेजी होती है कि कैसे हम किसी चीज़ को करेंगे, उसको फिर से रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत उसमें इम्प्रूवमेंट या जो स्पीड है इम्प्रूवमेंट का वो उतना नहीं है। The Millennium Developmental Goals, adopted by the United Nations in the year 2000, project the effort of international community to spare no effort of free our fellow men, women, and children from the object and dehumanization conditions of extreme poverty. 2000 में जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स अडॉप्ट किए यूएन ने, यूनाइटेड नेशंस पता है ना सबको, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। यस मैम, राष्ट्रीयता।
हाँ तो ओवरऑल हम वर्ल्ड लेवल पर अगर देखते हैं कोई कंट्री सफर कर रही है कहीं पे, और जो है पीस और शांति हम ये चाहते हैं वो स्थापित रहे, तो उसके लिए इसका गठन हुआ था। और द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आर 8 गोल्स टू बी अचीव्ड बाय 2000। खैर अभी हमारे जो फ्रेश मिलेनियम गोल्स आ गए हैं, उनको भी हम जो है रेफर करेंगे। और तो इन गोल्स को अगर हम देखें कि मेजरली जो 8 डेवलपमेंट गोल्स हैं वो क्या थे, these goals are further subdivided into 18 numerical targets which are further measured by means of 40 quantifiable indicators. Let us start with the first one. सबसे पहला है eradicate extreme poverty, यानी जो हमें पता है सबसे बड़ी समस्या तो गरीबी ही है, राइट? जब पैसे ही नहीं है तो हम हेल्थ या एजुकेशन इसमें कहीं पीछे छूट जाते हैं। पेरेंट्स चाह कर भी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, या फिर जो माहौल घर का देना चाहते हैं वो दे नहीं पाते हैं। तो सबसे पहला जो है गोल, या हम कह सकते हैं डेवलपमेंटल गोल, वो ये है कि जो पावर्टी है, गरीबी है, भूखमरी है, हंगर है, उसको इरेडिकेट किया जाए, खत्म किया जाए। यानी जितने भी नागरिक हमारे देश के हैं या किसी भी डेवलपिंग नेशन के हैं, उनको जो बेसिक एमिनिटीज हैं यानी घर, खाना, कपड़ा, ये हम दे पाए। तो ये पहला डेवलपमेंट गोल होना चाहिए किसी भी नेशन का, डेवलपिंग नेशन का या ऑल ओवर वर्ल्ड अगर हम देखें। अचीव यूनिवर्सल बेसिक एजुकेशन, सभी के पास जो बेसिक शिक्षा है वो होनी चाहिए, ठीक है, दूसरा गोल है। थर्ड इज प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन। विमेन, हमें पता है डिस्क्रिमिनेशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो जो जेंडर इक्वालिटी है उसको हमें प्रमोट करना है और विमेन को एम्पावर करना है। रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, एंड देन वी हैव इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, ठीक है, चाइल्ड मोर्टेलिटी नहीं, बच्चों का जो मृत्यु स्तर है, जो लगातार हम उसमें कोई बहुत इम्प्रूवमेंट नहीं कर पा रहे। अभी भी हमारे जो नया डेटा आया था उसमें अभी भी इंडिया में जो मैल नरिशमेंट का डेटा आया है वो बहुत चौंकाने वाला है और बहुत दुखद है कि विमेन और चिल्ड्रन जो है अभी भी मैल नरिशमेंट में हमारी कंट्री जो है हमें बहुत वर्क करना पड़ेगा, ठीक, कुपोषण बच्चों में बहुत ज्यादा है। वैसे चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट जो है उसको रिड्यूस करना एक जो है इम्पोर्टेंट गोल है अगर हम विकास डेवलपमेंट की बात करें। इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, जो माँ का हेल्थ है, रिप्रोडक्टिव जो भी चैलेंजेस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो उस मैटरनल हेल्थ को इम्प्रूव करना, प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग बेबीज जो हैं उनको जो है प्रॉपर हेल्थ, न्यूट्रिशन और केयर मिले, इसका ध्यान रखना। कॉम्बैट HIV, एड्स, मलेरिया एंड अदर डिजीजेस, अब तो हम उसको कोविड को भी ऐड कर सकते हैं। एंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ये हमने आपके साथ डिस्कस ही किया था कि विकास हमें देखना है, पर ये सुनिश्चित करना है कि जो विकास है वो सस्टेनेबल हो, यानी ऐसा विकास हो जो हमारे एनवायरनमेंट को हार्म ना पहुंचाए और लॉन्ग रन में हम उसे मेंटेन कर सके। डेवलप अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, और विकास के लिए जो अन्य देश हैं उनसे जो है हम अच्छी पार्टनरशिप डेवलप कर सके, मदद ले सके। अब हम एक एक जो डेवलपमेंट गोल है उसको डिस्कस करते हैं और उसके लिए क्या प्रोग्राम्स जो हैं वो हमारे कंट्री में मे बी स्टेप्स दिए गए हैं उनको भी देखते हैं। इरेडिकेट एक्सट्रीम पावर्टी एंड हंगर, ठीक है, तो सबसे पहले हमने बात की कि जो पावर्टी है, गरीबी है और भुखमरी है, वो सबसे बड़ा हम कह सकते हैं चैलेंज है और उसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना होगा। While the common international poverty line put forth by the World Bank amounts to $1.25 a day, in the Indian context, the below poverty line BPL has been defined as all the cost of an all India average consumption basket at which calorie norms were met, this being 2,400 calories per capita per day for rural areas and 2,100 calories for urban areas, which in turn is estimated from the monthly per capita consumption expenditure for the corresponding year. The World Bank report states that the period between 81 to 2005 shows that India has moved from having 60% of its people living on less than $1.25 a day to 42%, while the number of people living below $1 a day has also come from 42 to 24%.
तो ये हमारा डेटा है कि हम अगर पावर्टी का स्टेटस देखते हैं कि कितने लोग बिलो पावर्टी जो है, तो मे बी 2005 का ये डेटा है, तो 60% जो हमारी पॉपुलेशन है, तो जो मिनिमम हम कह सकते हैं अमाउंट होना चाहिए वो नहीं है, यानी वो बिलो पावर्टी लाइन के आते हैं, जो अपने में बहुत हम कह सकते हैं डिवास्टेटिंग डेटा है देखकर। 60% इज टू मच। तो पॉपुलेशन बिलो न्यूट्रिशन नेशनल पॉवर्टी लाइन टोटल परसेंटेजेस ये 94 का है और ये 2005 का है। तो देख रहे हैं हम डिफरेंस कितना आया है, 36% थे और वो अब 27% जो है वो हो गए हैं, तो थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया है, पर ये है डेटा। पॉपुलेशन बिलो नेशनल पॉवर्टी लाइन रूरल एरिया, तो रूरल का है ये डेटा 37 से 28% हुआ है। अर्बन की बात करें तो 32 से 25 हुआ है। proportion of population below $1 PPP per day ये 49 से 41% है। पावर्टी गैप रेशियो 13 से 10 हुआ है। तो हम देख रहे हैं हल्का इम्प्रूवमेंट है। तो ऑब्वियसली हमारी जो सरकारें हैं वो काम कर रहे होंगे इस पे, बहुत सारे प्रोग्राम पॉलिसीज चला रही हैं, तभी ये अंतर आया है। पर स्टिल वी हैव टू, बिकॉज है ना, ये बेसिक एमिनिटीज की बात है। 30% के आसपास जो पॉपुलेशन है वो अपने में बहुत ज्यादा होती है, जो गरीबी से जूझ रही है। अब हम आ जाते हैं करंट एफर्ट्स पे, देखते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो कौन से नेशनल प्रोग्राम्स चला रही है गरीबी और पावर्टी और भुखमरी के लिए। A number of anti-poverty programs have been launched to decrease the incidence of poverty in India. Some of such programs and policies in operation in the rural areas include National Rural Employee Guarantee Act, NREGA। इसको लिखते जाइए, आप लोग नोट करते जाइए, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम्स हम लोग अब डिस्कस कर रहे हैं पावर्टी और हंगर के अगेंस्ट, इसको हमें लिखना है और इनके बारे में डिटेल कि इस प्रोग्राम के अंतर्गत क्या सुविधा सरकार देती है, क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, दैट यू शुड नो, ठीक है। तो नरेगा हो गया, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना और ग्लोबल जुबली रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम, इंदिरा आवास योजना और इंदिरा हाउसिंग स्कीम, ठीक है। तो ये जो स्कीम्स हैं इसके अंतर्गत जो है, जो भी हमारे लोग बिलो पावर्टी लाइन है या जो पावर्टी से स्ट्रिकन है उनके लिए आवास घर हो, इसकी सुविधा जो है वो देता है। रोजगार योजना में जो कोशिश करते हैं जितने जो रूरल लोग हैं या अर्बन स्लम्स में हैं उनको वोकेशनल ट्रेनिंग देकर जो है रोजगार दिया जा सके। नरेगा आप फैमिलियर ही हैं, गाँव में होता है जिसमें काम दिया जाता है और उसके बदले जो है मॉनेटरी जो भी है वैल्यू वो मिलती है, ताकि सभी को, जितने भी लोग बेरोजगार है जिनके पास कोई काम नहीं हो, इसमें आ सकते हैं स्कीम के अंदर और दे हैव टू वर्क एंड गेट मनी। सो ये जो स्कीम्स हैं ये चलाई जा रही हैं। आगे देखते हैं। प्रोग्राम्स लॉन्च इन द अर्बन एरियाज आर जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन, इंटीग्रेटेड हाउसिंग एंड स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्वर्ण जयंती Shahari Rozgar Yojana. Since the inception of NREGA in 2005, while itna crore households demanded employment, 2.57 crore households were provided with employment. हम अभी जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट चला रही है इन स्कीम्स को भी इसमें इंक्लूड करेंगे, ठीक है। प्रधानमंत्री, जस्ट अ सेकेंड,